हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज़ इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर पर। म्यूज़ इंग्लिश क्लासेस, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ म्यूज़ इंग्लिश स्पोकन तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से, बट इट्स नॉट बेसिक, एडवांस लेवल की बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे इंग्लिश सीखा जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ देखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब डायरेक्ट घड़ा तो भरेगा नहीं भाई, अब डायरेक्ट अगर पानी उझल दिया जाए, अब पानी उझलना बंद करेंगे तो घड़ा कम ही रह जाएगा। इट कैन नॉट बी फुल। अगर वही ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद घड़े में पानी भरा जाए तो शायद घड़ा फुल हो जाएगा, और ज़रूर होता भी है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। मैं गौतम सर आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर, इन। क्या लिखा भाई? इन। इन को हिंदी में हम लोग में बोलते हैं। जैसे कि अपने को बोलना होगा दिल में, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलेंगे इन द हार्ट, इन द हार्ट। जैसे कि अपने को बोलना होगा दिमाग में, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन द माइंड, इन द माइंड। दिल में, दिमाग में। हमने कहा रूम में, इसको बोलेंगे हम लोग इन द रूम। समझिएगा बात को। हेलो, ध्यान कहाँ है भाई? गौतम सर इधर है, ध्यान देंगे। इन मतलब में, दिल में इन द हार्ट, दिमाग में इन द माइंड, रूम में इन द रूम, किचन में इन द किचन, मार्केट में इन द मार्केट। जब आप लॉन्ग सेंटेंस बोलेंगे तो जब तक आपको ये छोटा सा चीज़ पता नहीं होगा तो सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे। लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सेंटेंस, ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अगर मुझे यही बोलना होगा मैं रूम में पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग इन द रूम। ये आपसे कब बनेगा? जब आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होगी। दूसरे वर्ड पर अगर हम बात करें, दूसरा वर्ड है मेरे पास ऑन। हमने कहा ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है भाई? पर। जैसे कि अपने को बोलना होगा टेबल पर, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? हम लोग बोलेंगे ऑन द टेबल। जैसे कि अपने को बोलना होगा छत पर, छत पर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑन द रूफ। छत का अंग्रेजी रूफ होता है। सीखे ना आप एक नया वर्ड? वेरी गुड। इसी तरह सीखते रहिए और मैं आपको सिखाते रहूँगा। ओके, टेबल पर, ऑन द टेबल, छत पर, ऑन द रूफ। अपने को बोलना होगा रोड पर, इसको बोलेंगे ऑन द रोड। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ। मैं रोड पर हूँ, आई एम ऑन द रोड। समझ आ रही बात? किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ये सब आप बना पाएंगे, बोल पाएंगे कब? जब आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तब। तो आप मेरे साथ सीखते रहिए और मैं आपको सिखाता रहूँगा। हमने कहा दो वर्ड सिखाया मैंने आपको, इन और दूसरा ऑन। तीसरा वर्ड मैंने जो आपके लिए रखा है वो है फो। फो, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज फो, नॉट फोर। फो का क्या मीनिंग होता है भाई? के लिए। क्या मतलब होता है फोर का? के लिए। मैंने कहा मेरे लिए, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? मेरे लिए, इसको बोलेंगे फॉर मी। हमने कहा तुम्हारे लिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे फॉर यू। हमने कहा मार्सा के लिए, मार्सा के लिए, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे फॉर मार्सा, फॉर मार्सा। जब अपने को बोलना होगा यह बुक तुम्हारे लिए है, बोलेंगे दिस बुक इज फॉर यू। तुम मेरे लिए हो, यू आर फॉर मी। यह फूल तुम्हारे लिए है, द फ्लावर इज फॉर यू। तो ये आप कब बना पाएंगे? जब आपको ये बेसिक नॉलेज रहेगा तब। अगर मैं चौथे नंबर वर्ड पर बात करूंगा तो वो है अपना बिफोर, BEFORE। बिफोर का मतलब होता है के पहले। क्या मतलब होता है भाई? बोलिए। जब तक आप मेरे साथ बोलेंगे नहीं तो फिर दैट इज इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश विथ मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, हमने कहा बिफोर, इसको बिफोर नहीं पढ़ा जाता है। मैं आपको जब एक साइलेंट लेटर का टॉपिक लेके आऊँगा तो वहाँ पर मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। फिलहाल तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि बिफोर का क्या मतलब होता है, के पहले। जैसे कि अपने को बोलना होगा
मेरे पहले। क्या बोलेंगे इसको गाइस? बोलेंगे बिफोर मी। जैसे कि हमने कहा तुम्हारे पहले, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बिफोर यू। जैसे कि अपने को बोलना होगा मार्सा के पहले। क्या लिखा हमने? मार्सा के पहले, मार्सा के पहले, इसको हम लोग बोलेंगे बिफोर मार्सा। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो लिखिए यस। जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वाकई इंग्लिश सीख रहे हैं। तो गाइज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप समझ रहे हैं, तभी तो मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। हमने कहा कि इन मतलब में, दिल में, दिमाग में, रूम में, ऑन माना पर, टेबल पर, छत पर, रोड पर, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मार्सा के लिए, सुरभि के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, भाटिया के लिए, गौतम सर के लिए। ये कब? जब आप ये सीखेंगे तब। वेरी गुड। लिखा हमने बिफोर। बिफोर मतलब होता है के पहले, मेरे पहले, तुम्हारे पहले, मार्सा के पहले, जनवरी के पहले, फरवरी के पहले, अप्रैल के पहले। तो ये कब होगा? जब आप ये छोटा छोटा चीज़ सीखेंगे तब। अभी हमने 4 वर्ड्स आपको बताया कि आपका है इन, ऑन, फो, बिफोर। अब फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर। तो गाइज अगर आपको वाकई इंग्लिश में कमांड करना है, इंग्लिश को अपने बस में करना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो देखिए 4 और ये 5वां वर्ड जो आपके लिए हमने रखा है वो है आफ्टर। दिस इज आफ्टर, नॉट आफ्टर। कुछ लोग इसको आफ्टर पढ़ते हैं, बहुत गलत बात है। आफ्टर होता ही नहीं है, दिस इज आफ्टर। ओके, आफ्टर। आफ्टर का क्या मतलब होता है? के बाद। क्या होता है? के बाद। जैसे कि अपने को बोलना होगा मेरे बाद, इसको क्या बोलेंगे भाई? हम लोग बोलेंगे आफ्टर मी। तुम्हारे बाद, तुम्हारे बाद, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे आफ्टर यू। गेट को जरा सा आप खोल देंगे क्योंकि आवाज़ नॉइजिंग हो रहा है। गेट को आप खोल देंगे। हमने कहा मेरे बाद आफ्टर मी, तुम्हारे बाद आफ्टर यू। हमने लिखा मार्सा के बाद। क्या बोलेंगे इसको? बोलिए, बोलेंगे तभी तो सीख पाएंगे। कितनी बार मैंने आपको बताया है, इसको लिखेंगे आफ्टर मार्सा। तो गाइज ध्यान देंगे और सुनेंगे। हमने कहा मेरे बाद आफ्टर मी, तुम्हारे बाद आफ्टर यू, मार्सा के बाद आफ्टर मार्सा, जनवरी के बाद, मैं जनवरी के बाद आऊँगा, I'll go there after January। तो ये कब? जब आप छोटी छोटी चीज़ सीखेंगे तब। मेरे बाद आफ्टर मी, तुम्हारे बाद आफ्टर यू, मार्सा के बाद आफ्टर मार्सा, सुरभि के बाद आफ्टर सुरभि, सुरुचि के बाद आफ्टर सुरुचि, इस महीने के बाद आफ्टर दिस मंथ। यहीं से तो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर ले। इस महीने के बाद आफ्टर दिस मंथ, उस महीने के बाद आफ्टर दैट मंथ, 5 दिन बाद आफ्टर 5 डेज। तो कब आपको ये छोटी छोटी चीज़ सीखना होगा। अगर मैं 6th वर्ड पर बात करूंगा तो देखिए मैंने एक वर्ड लिखा बिसाइड। क्या लिखा? बिसाइड। क्या मतलब होता है बिसाइड का? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। जैसे कि अपने को बोलना होगा मेरे बगल में, इसको बोलेंगे हम लोग बिसाइड मी। तुम्हारे बगल में, बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने जा रहे हैं आप। तुम्हारे बगल में, डोंट मिस द वीडियो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग भाई? बिसाइड यू। ओके गाइस, हमने लिखा मार्सा के बगल में। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बिसाइड मार्सा। मंदिर के बगल में, बिसाइड टेम्पल। एसएसबी कॉलेज के बगल में, बिसाइड एसएसबी कॉलेज। म्यूज कोचिंग सेंटर के बगल में, बिसाइड म्यूज कोचिंग सेंटर। पोखर के बगल में, बिसाइड पाउंड। तो ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। बस आप मेरे साथ बने रहें। हमने लिखा आफ्टर, हमने लिखा बिसाइड। चलिए एक और वर्ड पर बात कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7th वर्ड जो आपका होगा वो होगा इन फ्रंट। इन फ्रंट ऑफ। क्या मतलब है इन फ्रंट ऑफ का? मतलब के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आपका के सामने। तो गाइस गर्मी बहुत है वाकई, इट्स अ हॉट, गर्मी का दिन है
और इस सीज़न में भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। लिखा मैंने इन फ्रंट ऑफ, के सामने, जैसे कि बोलना होगा मेरे सामने, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे कि हमने कहा तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने, इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि बोलना होगा मंदिर के सामने, मंदिर के सामने, क्या बोलेंगे इसको भाई, हम लोग बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो देख पा रहे हैं आप कितना आसान है ना इंग्लिश, खामखा आप घबरा जाते हैं। समझिए बात को, हमने कहा इन फ्रंट ऑफ के सामने, मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा घर मंदिर के सामने है, माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। मेरा घर पोखर के जस्ट सामने है, माई होम इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पाउंड। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। 8th वर्ड पर अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो हमने कहा आफ्टर हो गया, बिसाइड हो गया, आप इन फ्रंट ऑफ के सामने हो गया, आपको मैंने इन बताया, आपको मैंने ऑन बताया। तो ये सारी वर्ड्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए यहीं तक गाइस, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।